बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम आवास पर हो रही है बड़ी बैठक। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक जो है वो दिल्ली में हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, वायुसेना प्रमुख मौजूद है। दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर हो रही है बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, वायुसेना प्रमुख भी मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से पीएम आवास पर हो रही है बड़ी बैठक, बड़ी बैठक हो रही है पीएम आवास पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में, ये बैठक हो रही है दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर हो रही बड़ी बैठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकें जो है वो हो रही हैं, रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन इस बीच जो दिल्ली में अभी बैठक चल रही है उसके मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो मानी जा रही है। तो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, वायुसेना प्रमुख बैठक में मौजूद। दिल्ली से इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर, पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आ रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, वायुसेना प्रमुख मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। स्पर्श शर्मा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल जो अभी सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में। देखिए बिल्कुल दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो इस बैठक में शामिल हैं और आगामी रणनीति को लेकर जो चर्चा है वो की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से जो है बदला जो है भारत की तरफ से जो है लिया जा सकता है। क्योंकि कल हम जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसकी बैठक होने वाली है। उससे पहले ये जो बड़ी बैठक है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो है चल रही है और हमने देखा कि कई जो डिप्लोमेटिक फैसले हैं वो भारत की तरफ से लिए गए थे। मसलन की जो सिंधु जो जी किया जो वीजा रद्द है वो आज जो है करने का ऐलान किया गया था और उसकी जो मियाद है वो भी फिलहाल खत्म हो गई और उसके एवज में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जो जवाबी रिप्लाई है वो निकलकर सामने आया था, जिसमें जो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस है वो बंद करने का ऐलान किया था। तो ऐसे में भारत किस तरीके से अब फर्दर कार्रवाई कर सकता है, किस रणनीति के तहत कार्रवाई कर सकता है और किस प्रकार के प्रतिबंध देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं या फिर सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में बात करें, ऐसे तमाम विषयों को लेकर इस वक्त जो बड़ी बैठक है वो प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही है। अच्छा स्पष्ट, क्योंकि लगातार खबरें आ रही है, पाकिस्तान में भी हलचल तेज है कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रधानमंत्री से मिलना हो और अभी जो ये बैठक हो रही है वो यहां पर हो। रणनीति स्पष्ट है कि कुछ करना है, बदला लेना है। पाकिस्तान की तरफ से जो चोट यहां पर भारत को मारी गई है उसका एक बड़ा जवाब जो है वो देना है और ये प्रधानमंत्री खुद साफ कर चुके हैं कि इस बार का जवाब जो है वो बहुत बड़ा होगा।
देखिए बिल्कुल भारत की तरफ से स्पष्ट है कि जिस तरीके से आम सिविलियंस पर अटैक हुआ है, ये पर्यटक जो है इस अटैक में मारे गए हैं, आतंकी जो अटैक में, तो इसमें सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से होगी। न केवल आतंकवादियों पर होगी बल्कि आतंकियों के जो आका हैं वो जहां बैठे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का जो काम है वो भारत की तरफ से किया जाएगा। इसी को लेकर जो रोड मैप है वो तैयार करने का काम हो रहा है। लगातार इस तरीके के बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री की बात करें, सबसे पहले बिहार रैली की बात करें, फिर उसके बाद में जो मन की बात कार्यक्रम होता है उसकी बात करें, कड़ी चेतावनी जो है वो तमाम जो टेररिस्ट हैं उनको जो है दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ऐसे में पूरा देश जो है इंतजार कर रहा है कि किस तरीके का एक्शन जो है वो जो है आतंकवादियों के खिलाफ देखने को मिलेगा। हालांकि अब तक हमने देखा कि कई जो बड़े एक्शन है वो लिए भी गए हैं, जिसमें जो कई आतंकी हैं जो कश्मीर घाटी में है उनके घरों को नेस्तनाबूद करने का काम जो है वो सेना की तरफ से किया गया है। इसके अलावा बात करें तो एनआईए पूरी तरीके से जांच जो है इस पूरे मामले की कर रही है। तो फिलहाल जो है जिस तरीके से अब एक बार फिर से बैठक हो रही है ये जिसमें रक्षा मंत्री हैं एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख, ये बता रहा है कि कोई बड़ी प्लानिंग जो है इस वक्त भारत जो है करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास में यहाँ पर हो रही है और जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और सभी सशस्त्र सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता वो कर रहे हैं। और जानकारी फिलहाल ये मिल रही है क्योंकि ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और भारत सरकार पर पूरी तरीके से दारोदार है कि अब ये जवाब जो है पाकिस्तान को वो मिलना चाहिए ताकि इस तरीके की हिमाकत करने का मादा वो फिर ना रखे। और फिलहाल दिल्ली में पीएम आवास पर ये बैठक चल रही तो जाहिर तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बता रहे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आगे की रणनीति, भारत की आगे की तैयारी, इसको लेकर